लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की 7 सीटों पर पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवार तय हो गए हैं, जिसके बाद चुनावी गर्माहट भी शुरू हो गई है। फिलहाल दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट सबसे अधिक चर्चा में बनी हुई है। कांग्रेस ने यहां से जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। कन्हैया के नाम की घोषणा होते ही उन पर बीजेपी हमलावर है। जहां एक और टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की जा रही है, वहीं देश के दुश्मन बनाम सनातन जैसी बातों को भी चुनावी माहौल में उछालना शुरू कर दिया है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि इस बार 400 के पार तो विपक्ष इस बार सत्ता में सरकार को हटाने का मूड बना के बैठी है। इस पर इंडिया सुपरफास्ट की टीम ने दिल्ली की जनता से बातचीत की। इस दौरान दिल्ली की जनता ने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं दी, वो आपको सुनाते हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होते ही राजनीति गर्मा गई है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप की जो कड़ी है वो लगातार चल रही है। जहां बीजेपी का कहना है कि हम 400 के पार जाएंगे, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि इस बार सत्ताधारी सरकार को हरा के मानेंगे। इस पर ही जनता की जो राय है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरी पूर्वी के मुखर्जी नगर इलाके में, और जहां से प्रत्याशी बीजेपी के हैं मनोज कुमार तिवारी जी, तो कांग्रेस से हैं कन्हैया कुमार। तो बात कर लेते हैं इस पर जनता की राय, जनता क्या और किसको इस बार जिताना चाहती है। सर, इस बार टक्कर की जो गेम है वो रहने वाली है चुनाव में, क्योंकि इस बार मनोज तिवारी हैं और उनके टक्कर में कन्हैया कुमार हैं। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? टक्कर तो कुछ है ही नहीं है। कन्हैया कुमार जी की कोई टक्कर नहीं है मनोज तिवारी जी के आगे। मनोज तिवारी जी ने जो हमारे क्षेत्र में काम किया है वो उसी चीज़ का वोट लेंगे। पूरा एरिया में हर चीज़ जो भी हर टाइम एक कॉल पे अवेलेबल है वो हमारे लिए, तो वो उसी के लिए वोट लेंगे। कन्हैया कुमार जी तो 40 दिन का दौरा करने आए हैं, वो दौरा करके चले जाएंगे। तो कांग्रेस तो बड़े बड़े इस बार मैनिफेस्टो में वादे करके आई है कि गरीबों को पैसे देंगे और रोजगार को लेकर इन सब चीज़ों का। वो तो ऑलरेडी 70 साल से थे, आज तक तो हुआ नहीं। वो अब कैसे कर देंगे? अब नहीं कर सकते वो। इस बार वोट किसको? मोदी जी को। हम तो मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जिस दिन से मोदी जी आए हैं हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जब तक कांग्रेस थी हम लोगों को ऐसे ही पड़े, हमें कोई पूछता नहीं था। जब से मोदी जी आ गए हैं, जब से देश हमारा इतना तरक्की कर रहा है, देश में विदेश में सब जगह मोदी मोदी हो रही है। मोदी को ही हमारी वोट है। विपक्ष तो कह रही है कि इस बार जो मोदी सरकार है उसने 10 साल में कोई कार्य ही नहीं किया है। नहीं, मोदी जी ने काम किया है। जब तक मोदी जी नहीं थे कांग्रेस ने क्या कहा था? हमें कोई पूछता ही नहीं था। आजकल हमारे देश में विदेश में सब जगह हम ही को पूछ रहे हैं। मोदी मोदी हो रही है, हर जहाँ भी जाओ मोदी जी। हमारे बच्चे देश विदेश में भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी अगर हमारे बच्चे कोई फंस जाते हैं तो मोदी जी ही निकाल के लाते हैं। कौन निकाल के लाता है? कांग्रेस तो कोई पूछता नहीं था। हमारे यहाँ जो भी कुछ होता था पहले, पाकिस्तान आए दिन आक्रमण करता रहता था, हमारे सेना में रोज़ मरते थे। लेकिन जिस दिन से मोदी जी आ गए आज तक अब तो हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं होता। सब पाकिस्तान वाले डरे बैठे हैं मोदी जी के नाम से ही। सब वहाँ भी मोदी मोदी जी की जय हो रही है जी। हम तो हमारे तो वोट मोदी जी को पक्की। जीत का ताज किस पर, मनोज तिवारी पर या कन्हैया कुमार? हम तो मोदी जी के साथ ही तो मोदी जी को इस बार जिता के मानेंगे आप? बिल्कुल। मगर जो दावे कर रहे हैं विपक्ष की 10 साल में कोई कार्य नहीं किया है और इस बार हरा के जाएंगे, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? करते रहे दावे, उसका क्या है? काम तो हाँ बोलते रहे, काम देखा है ना, काम दिख रहा है तो फिर क्या है? उनको काम नहीं दिख रहा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है काम करना, खुद नहीं करना चाहते, ना किसी को करने देना चाहते हैं। बात खत्म। विपक्ष कह रहे हैं कि कार्य में तो बहुत सारे गिना दिए, मगर क्राइम का जो ग्राफ है अभी भी कम नहीं हुआ है। लगातार बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, और जो चीना चोरी की बात कहें वो भी अभी लगातार चल रही है। तो खाली मोदी थोड़ा ना कुछ कर सकता है इसमें। क्राइम तो दूसरे लोगों को फर्ज बनता है रोकना, दूसरे लोगों का भी तो फर्ज बनता है ना। खाली मोदी क्या करेगा? मोदी आके अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के यहाँ घर घर घूमेगा क्राइम रोकने के लिए। उसमें भी जो विपक्ष है उसको कुछ नहीं करना चाहिए, उनको भी तो साथ देना चाहिए ना। दिल्ली सरकार का कहना है कि जो पुलिस है वो केंद्र सरकार पे है, यानी बीजेपी के हाथ में, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं वो, लेकिन उनकी मंशा ही नहीं है। वोट किसको देंगी? क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस बार हम ही आएंगे, एक बार फिर से हमारा साथ देगी दिल्ली की जनता, और विपक्ष
का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हम 400 के पार जाएंगे। ऐसा है कि 400 के पार कोशिश तो खूब करेंगे और हम लोग पक्के बीजेपी के हैं। और लेकिन जो पानी आ रहा है फ्री तो कर दिया है, गंदा इतना पानी छोड़ रहे, जिस दिन अखबार में आ जाता ना उस दिन तो साफ आ जाएगा, फिर वही आ जाता गंदा पानी। क्योंकि जनता को पानी पीने को भी हर घर को नहीं वो लगे हैं मशीन है, और ना हर घर की किसी की व्यवस्था नहीं है कि हाँ भाई साफ पानी मंगा सकते हैं। बेर बेर सैला परिवार है, किसी का नहीं मंगा सकते बोतलें, तो पानी तो साफ छोड़ा है कम से कम। और बिजली पानी भी दोनों ही चीज़ फ्री किया है दिल्ली सरकार ने, शिक्षा भी फ्री की है, स्वास्थ्य भी फ्री कर रखा है। अरे फ्री कर रखा तो जनता को गंदा पानी पिलाओगे क्या? पानी तो साफ चाहिए ना जनता को। और दूसरी बात है, हमारी बिटिया जेएनयू में पढ़ती है, हमारी बिटिया एपी कॉलेज में पढ़ती थी, इतना फर्स्ट नंबर आए, सबसे बढ़िया नंबर आए, और जेएनयू में जाके बिटिया कमाई का ऐसा गुमराह करा है। पर यह है कि शुक्र है अब 1-2 महीने और रह गए हैं, वापस वो आ जाएगी। इसके ऊपर कोई सुनवाई होने चाहिए। ये थोड़े ना है कि वो है मुल्ला हैं तो मुल्ला नहीं की चले भाई। भाई हिंदू को देखो, बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, तुम उनको गुमराह करोगे तो हमारे दिल पे पूछो ना कैसी बीतती है हमें। कोई बैठे हैं, हमारे भी बैठे हैं बीजेपी, पर उधर उनकी संख्या ज़्यादा है तो उन्हीं की चल रही है। चक्कर ये है जेएनयू में बढ़िया फर्स्ट अबे पेपर आए हैं बच्चों के, बढ़िया बीजेपी वो आते हैं ना सब, और लेफ्ट लूप करके और उन्हें सब उन्हीं में डाल दिया। वोट पता नहीं क्या। इस बार इंडिया गठबंधन जो है, जो विपक्ष है, वो इकट्ठा हो चुका है, एकजुट हो चुका है, और उनका कहना है कि जो सत्ताधारी सरकार है उनको ख़त्म करके मानेंगे। इस पर क्या कहना है? कहने से कुछ नहीं होता है, कहने को तो वो बहुत कुछ कह रहे हैं। पहली बात तो हम कन्हैया को जानते ही नहीं है, कौन कन्हैया है, आज तक नाम ने उसकी शक्ल देखी है। मनोज तिवारी तो फिर भी आते हैं, हम आज के नहीं जानते, बहुत पुराने जानते हैं मनोज तिवारी जी को। कन्हैया के कहने से क्या है, कन्हैया तो गुंडागर्दी कर रहा है तो करेगा। सीधी बात है, हमें मोदी जी चाहिए, और मोदी जी जब से आए कौन कह रहा है काम नहीं हुए, क्यों नहीं हुए हैं काम? है सब काम हो रहे हैं। बिजली पानी कौन फ्री दे रहा है? उनको कहो कि जो भी कह रहा है वो हमारे साथ है। एक बार केजरीवाल से हमारे को मिलवाओ ना, हम बताएं मैंने कितना बिल भरा है, कितना बिल भर रहे हैं हम पानी का, जितना भी ये झुग्गी झोपड़ी का बिल हम भर रहे हैं बिजली पानी का। फ्री की बात चल रही है, कोई फ्री नहीं है, एक भी दिखाओ ना, दिखाओ ना। मैं पानी का बिल 40,000 रुपये मेरा आया था, मेरा इतना झगड़ा हुआ, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं कितने धक्के खा के फिर आखिर को लास्ट में ये फैसला हुआ कि भी भरना है पानी का बिल। मैं चेक लेके गई 40,000 का, यहाँ पे ये मुखर्जी नगर में। उन्होंने कहा हमने चेक नहीं लेना, मैं कैश दो दो। मेरा इतना झगड़ा हुआ, मुझे पता है, मेरा भगवान जानता है मैंने 40,000 रुपये कैश कैसे इकट्ठा किया और मैं देख के आई हूँ। और ये इस बात के गवाह वो बिजली पानी वाले भी हैं, और जो ये आपके नेता हैं ये सब हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, जो उनके चिमचे हैं, जिन्होंने मुझे खुद लेके गए, नहीं आंटी जी आपका काम हो जाएगा, आपका सारा पानी का बिल माफ़ हो जाएगा। गाड़ी में बिठाया विजयनगर ले गए, भरी गर्मी में धक्के खाए, नहीं हुआ। मेरा बेटा कहता मम्मी भर दो, अब 40 है फिर लाख हो जाएगा, फिर आप भर दो, हमें तो नहीं कोई भी माफ़ी। सीधी बात है कि देखो मोदी को कह रहे चोर है, मोदी ने क्या चोरी की है, क्या है उसका, ना आगे ना पीछे। हमारे लिए वो मर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, वो किसके लिए करेगा? वो हमारे लिए कर रहा है। देश कहाँ तक कहाँ चला गया। आज बाहर देखो मोदी हो रही है, हमारे इंडिया वाले तो मोदी को चोर कह रहे हैं। उनको पूछो अगर वो चोर है तो बाहर के देश वाले क्यों उसकी तारीफ कर रहे हैं? हर बंदा उसको तारीफ कर रहा है बाहर के। विपक्ष का कहना है कि ना रोजगार के मुद्दे पे बात करते हैं, ना रोजगार दे रहे हैं, ना वो आने वाला टाइम पता चलेगा रोजगार। आज तो है ना, आज वो बोल रहे हैं, जब आने वाले हमारे बच्चे हैं ना, जब हमारे बच्चे वो हमें कहेंगे, हम रहे ना रहे, मगर हमारे बच्चे कहेंगे कि हाँ मोदी ने कुछ किया, हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। आने वाला टाइम है ना, वो बच्चों के लिए बहुत भविष्य एक नंबर का होगा, हाँ बहुत बढ़िया होगा। मोदी का साथ देंगे तो हमने तो चले जाना, हमारे बच्चों का तो भविष्य अच्छा बनेगा, हमारे बच्चे तो राज करेंगे। हमने तो जैसे कैसे अपनी ज़िंदगी काट ली है, हमारे बच्चों के लिए तो बढ़िया कर रहा है ना। क्या काम नहीं कर रहा है वो, बताओ इन्होंने क्या किया, केजरीवाल ने क्या किया? एक भी काम गिना है वो, एक भी, सिवाय ये बच्चे बुजुर्गों को यात्रा भी करवा रहे हैं। अब एक बात सुनो, मान लो मैं हूँ,
अब फ्री बस जा रही है, उसमें आपको पता है कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा घोटाला। जो बस जाती है इसमें कितना, मान लो मैं ही हूँ, मैं बस लेके जा रही हूँ, उसमें भी कितना बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है। कहाँ से जा रही है बस से, कहाँ से वो अपने का रिक्शा चला के भेज रहा है वो पब्लिक को, वो बर्तन मांज के भेज रहा है, वो भी तो हम ही भर रहे हैं ना पैसे, रिटर्न हम भरते हैं टैक्स हम भरते हैं, बिजली का 10-10, 15-15 कहाँ से जा रहा है, ये पैसा हम दे रहे हैं, वो हमारे पैसे पे ऐश कर रहा है। किसी एक को भी ले जाए तो बता। हाँ यार बताओ ना कि कौन सा वो अपने पास से लेके जा रहा है, उसके कौन से घर से मशीनें चल रही हैं। हाँ ये तो हो ना कि रिक्शा चला के वो पब्लिक को लेके जा रहा है, इसमें पता है कितना बड़ा घोटाला है। जो बसें जा रही, ट्रेनें जा रही हैं ये यात्रा पे, तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। आप घोटाले की बात कर रहे हैं, अभी तक मुख्यमंत्री जेल में हैं और आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है, बीजेपी हम पे आरोप लगा रही है। तो कैसे चला गया, ऐसे तो कोई नहीं होता। चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ। मैं अभी आपका ये मोबाइल है, ये माइक ही आपका छीन लूँ, छीन के चली जाऊँ, मैं तो नहीं कहूँगी मैं चोर हूँ। आप चोर मचाओ यहाँ पे, चोर नहीं है तो और क्या है। मैं तो कह रही हूँ एक बार, मैं तो रोज़ ही कहती हूँ, घर में भी कहती हूँ, केजरीवाल के साथ हमारे आमने सामने बिठा दो। एक बार हम उसको ये पूछें कि पानी और बिजली का जो इतना बड़ा घोटाला है तूने किया है, कहाँ से किया है, कहाँ से तू दे रहा है, कहाँ से दे रहा है। कांग्रेस ने भी नहीं इतने घोटाले किए जितने इसने कर दिया है। कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस थी तो खुद खाती थी, पब्लिक को भी खिलाती थी। इसने तो खाना अपना ही किया है। इसने क्या किया है, पानी बिजली फ्री है, हम भर रहे हैं, पब्लिक भर रही है। कोई एक बंदे से पूछो, पब्लिक भर रही है। हमने भरा, हमारा, हम अपने खून के आंसू बहा रहे हैं, हमने दिए पैसे, हम भरते हैं, रिटर्न भरते हैं। हाँ, झुग्गी चौपड़ी जा। एक बार फिर से क्या कांग्रेस को मौका मिलेगा कि कन्हैया कुमार को आप लोग जिता के लाएंगे? देखिए, हम तो किसी के, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, हमारे जो काम करेगा हम उसी को अच्छा मानेंगे, हमारे धर्म को बढ़ाएगा हम उसी को अच्छा मानेंगे। आज मुस्लिम है वो अपने धर्म के लिए चल रहा है, हम हिंदू अपने धर्म के लिए चल रहे हैं, क्रिश्चियन अपने धर्म के लिए चल रहे हैं। भगवान तो सब एक है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन ये क्या मतलब कि हमारे हिंदुओं को मुस्लिम बना दो, हमारे हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दो, ये तो कोई तरीका नहीं। आज हमने तो किसी भी मुस्लिम को हिंदू नहीं बनाया, हम अपने जगह पर अपने धर्म के साथ चल रहे हैं। तो इसको मोदी जी थोड़ा सा बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हमारे धर्म को, बच्चों को, सबको ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। और जो स्कूलों में सब जगह धर्म का ख़त्म हो चुका था कि हिंदू धर्म कुछ भी नहीं है, आज उसको थोड़ा ला रहे हैं। और बच्चों में भी ये मंदिरों की, ज्ञान की भावनाएं आ रहे हैं और मंदिर भी बच्चे जाते हैं। उनको लगता है, आज दुबई, अबू धाबी में मंदिर बनाया उन्होंने स्वामी नारायण का, सारे बच्चे मुस्लिम तक जा के आ रहे हैं, चाहे वो देखने के हिसाब से जाए चाहे कुछ भी जाए, तो उन बच्चों के भाव तो बनेंगे। आज अयोध्या को ठीक करवाया, अयोध्या में कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो उनके अंदर में कुछ तो संस्कार आएंगे ना। तो इसीलिए हमें थोड़ा मोदी जी अच्छे लगते हैं और हम सोचते हैं कि मोदी जी हमारे लिए, थोड़ी सी भावना उनकी धार्मिक है। और देखो, जब वोट लेना होता है तो कांग्रेस भी आती है, ये आम आदमी भी आता है, सारी पार्टियां आती है, लेकिन जब जीत जाता है उसके बाद कोई अपना चेहरा नहीं दिखाता। चाहे कुछ भी हो रही है, किसी मोहल्ले में कुछ भी संस्था, रोडें टूटी हुई है, मनोज तिवारी जी आते हैं फिर? हाँ जी, मनोज तिवारी आते? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। एमएलए की तो बात छोड़ो, छोटे मोटे भी लोग कोई नहीं आते। आज हमारी 10 साल से इतनी पानी का तेज बहाव आया, हमारी सड़क टूटी हुई है, जिस सड़क पे इंसान चल नहीं सकता है, गाड़ी घोड़ा तो छोड़ो, चल नहीं सकता है, तो हम जी रहे हैं। गटरों में से पानी बहता रहता है, आज ये गटर खुल गया, कल इसमें से पानी बह रहा है, ये तो कोई प्रस्ताव नहीं। गटर का पानी पीने के पानी में आ रहा है, हम पी रहे हैं। ये सही बात है, पानी तबीयत खराब होगी तो हमारी होगी, आम आदमी की थोड़ी होगी, चाहे मोदी जी की थोड़ी होगी, चाहे कांग्रेस की थोड़ी होगी, कोई भी पार्टी हो। हम किसी के लिए बुराई नहीं करेंगे, लेकिन कुछ तो जनता के लिए सेवा भाव दे, आके उनको पूछे और उनका कुछ तो काम करे। आप इलेक्शन में जीत के और बड़े आदमी बन गए और जनता तो वैसे ही रोती रह गई। हाँ, अरे हाउस टैक्स न भरे, कोई चीज़, हम पानी का बिल न भरे। इस बार किसको वोट? इस बार तो हम लोग बीजेपी को ही देने का हमारा। कांग्रेस क्यों नहीं? क्यों? कांग्रेस का प्रत्याशी भी यहाँ? कांग्रेस तो बहुत गिरा हुआ इंसान है, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन कांग्रेस ने जितने गलत काम
करवा रहा है किसी किसी से, हमें उसकी जब सुनते हैं न्यूज़ में तो हमें बड़ा दुख होता है कि आज इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, आज राहुल गांधी ने अच्छे काम नहीं किए हैं। समझ गए? इस बार जीत का ताज किसके सर? मैं ये कह रही हूँ कि मोदी वो सूरज है जिसकी चमक के आगे सारियां पार्टियां धुंधलियां हो जाएंगी और मोदी मोदी हो जाएगा। कांग्रेस क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार आ रहे हैं कन्हैया कुमार, उनको क्यों नहीं? और तो अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, कन्हैया कुमार अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे और चले जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सारे कार्य किए हैं और बिजली पानी फ्री और इन सब की भी बात है। आम पार्टी ने झुग्गी झोंपड़ियों को बसाया है और उनका बिजली पानी माफ़ किया है और उनका बिजली पानी हमारे कोठियों वालों के सिर से लिया जा रहा है और बेकार की झोपड़पट्टियाँ बिठा रखी अपने वोटों के लिए बनाई हैं उसने। कोई कार्य नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। सर जैसे कि अभी लोगों ने बताया है कि कोई कार्य नहीं किया आम आदमी पार्टी ने, आप किस तरीके से? हमारे कार्य के लिए हम सिर्फ मनोज तिवारी जी को यहाँ से चेस करते हैं। मनोज तिवारी जी हमारे एक आवाज़ पे अवेलेबल है, उन्होंने हर काम यहाँ पे लाइटें, ये जो पीछे आपको लाइटें दिख रही हैं मनोज तिवारी जी ने ही लगवाई हुई हैं, तो यहाँ पे हमारा काम से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी काम भी अच्छा हो रहा है और हमारी वोट भी मोदी जी को ही है। ये थे हमारी से आम जनता जिन्होंने बताया है कि आने वाले समय में वो किसको जिताने वाले हैं और किसका साथ देने वाले हैं। मैं प्रिया तिवारी और कैमरा पर्सन अजीत के साथ, इंडिया सुपरफास्ट दिल्ली की साथ। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।